बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। मेरे भाइयों, वीडियो का ये तीसरा पार्ट है। इसमें समीर का तीसरा एतराज़ है कि अल्लाह को सिर्फ़ एक सूरज और चाँद का पता है, क्योंकि हमारी गैलेक्सी में, हमारे ब्रह्मांड में और भी करोड़ों अरबों सितारे हैं, उसका पता नहीं है। ये भी एक झूठी बात है मेरे भाइयों, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, आज जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ इन दोनों के बीच में है, सब खुदा जानता है और सब खुदा ही का है। अब ये चाहते हैं कि इनको एक एक करके गिनाया जाए, तो एक एक करके अगर देखना चाहते हो तो अल्लाह ताला इस बारे में फरमाता है कि हमने हर चीज़ लोहे महफूज में लिख के ज़ब्त कर रखी है। लोहे महफूज में अल्लाह ताला ने एक एक पत्ता लिख रखा है, एक एक ब्रह्मांड, एक एक अंतर, एक एक कंकड़, एक एक सब कुछ लिख के रखा है। मगर कुरान करीम में हमें ये अल्लाह ताला ने दलीलें दी हैं। तो ये बता रहा है कि कुरान करीम में बोले सितारों का जिक्र नहीं है, खाली अल्लाह एक चाँद को और सूरज को जानता है, बाकी को नहीं जानता। ये भी झूठा दावा है। मैं आप लोगों को इसमें एक रिपोर्ट दिखाऊंगा और कुरान की आयत दिखाऊंगा और इसको बताऊंगा कि अल्लाह कितना जानता है और कितने सितारों को जानता है, कितने को नहीं जानता है। जो तुम लोगों को आज पता चल रहा है, 1400 साल पहले हमें अल्लाह ने कुरान में बता चुका है। चलिए थोड़ी सी वीडियो प्ले करते हैं, देखते हैं वो सवाल क्या है, वो एतराज़ क्या है इसका। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। जी जी हम रेडी। टाइम स्टार्ट नाउ। ओके बोलिए। देखिए जैद साहब ने फिर से बात की है और क्रिएटर के ताल्लुक से बात की है और उन्होंने ये कहा है बात करते हुए कि हमारी जो इतनी बड़ी गैलेक्सी है और इसके अंदर हजारों सितारे हैं और हजारों सूरज हैं। मैं फिर से वही बात करता हूँ कि क्रिएटर को अगर जानना है तो उसकी क्रिएशन को देख लो, तो हम ये देखेंगे कि आपका जो अकीदा है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम के बारे में, जो कुरान के अंदर जो क्रिएटर की जो मिसाल दी जाती है, क्या उसकी नॉलेज जो बयान की गई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या कुरान के अंदर ऐसी कोई वर्स, ऐसी कोई आयत है जो ये बताती हो कि हजारों सितारे या हजारों सूरज हैं? जबकि आमतौर पर जितना जिक्र हम सुनते हैं सूरज के बारे में, अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, ऐसी बहुत सारी आयतें हैं, मगर अल्लाह ताला ना इनकी आंखों पे मोहर लगा देता है ताकि इन लोग को नज़र ही नहीं आता। कुरान तो इल्म से भरा पड़ा है। इसको दिखाएंगे सितारे आज। तबारक व तआला को सिर्फ एक ही सूरज और एक ही चांद के बारे में पता है और वो भी उसके नॉलेज के एतबार से एक ही ऑर्बिट में एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए वो कहता है कि सूरज चांद जो है सूरज को कभी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसके उसके नजरिए से वो दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर ऐसा क्रिएटर है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, जिसने उन हजारों लाखों सितारों अरबों अरबों चांद सूरज को बनाया है, तो डेफिनेटली उसको पता होना चाहिए कि मैंने कितने सूरज और कितने चांद और कितने सितारे बनाए हैं। लेकिन यहाँ कुरान का जो ये खुदा है, ये बोल रहे हैं मेरे भाइयों कि उसको पता होना चाहिए कितने सूरज और कितने सितारे बनाए हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह की खलकत को, अल्लाह की कायनात को गिनना चाहो तो गिन ना सको। मेरे भाई समीर, किसी दुनिया में कोई भी किसी इंसान की हिम्मत नहीं कि अल्लाह की क्रिएशन को गिन सके, अल्लाह की कायनात को गिन सके, अल्लाह की नेमतों को गिन सके। तो ये मेरे एकदम फालतू सवाल है, मगर इंशाअल्लाह कुरान करीम में देखेंगे अल्लाह कितना जानने वाला है। इसको तो पता ही नहीं है कि सूरज से ज्यादा भी, एक से ज्यादा भी सूरज है, एक से ज्यादा भी चांद है। तो सिर्फ और सिर्फ एक चांद और एक सूरज का बयान करता हूँ, नजर आता है हमें। तो इसी चीज पर मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी हमारी जो डिबेट है वो कॉन्सेप्ट गॉड इन इस्लाम में है। तो बाकी चीजों को साइड में रख करके आपको ये साबित करना चाहिए कि आप अपने खुदानी अल्लाह को, अपने खुदानी खुदा को, जो गॉड का आपका तस्वुर है। और रही मेरे भाई कॉन्सेप्ट की बात, तो हमारे पास तो कॉन्सेप्ट है, मगर ये तो बेचारा जैद साहब को एक कॉन्सेप्ट भी नहीं दे पाया। इसके पास तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ये अपने खुदा को साबित कर सके और उसके बारे में कोई दलील, कोई बात कर सके। जब इसके पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और हमारे कॉन्सेप्ट का भी इनकार कर रहा है, जब हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो जैद साहब ने भी इससे कहा, ठीक है, बोले हमारा कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तुम अपना कॉन्सेप्ट तो पेश करो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है। मगर इसके पास, बेचारे के पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके खुदा का। चलिए मैं आप लोगों को एक न्यूज़ पढ़ के दिखाता हूँ, फिर कुरान की एक आयत पढ़ के दिखाऊंगा चांद और सितारों के बारे में कि अल्लाह कितना जानता है। तो मेरे भाई, पहले हम ये विज्ञान पुजारियों की बात सुनेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कुरान की आयत पढ़ के बताऊंगा कि अल्लाह कितना जानता है सितारों के बारे में। ये देखिए, इन लोगों ने नई खोज की है। क्या है पिकाबू गैलेक्सी और क्यों माना जा रहा है इस ब्रह्मांड का टाइम कैप्सूल। मेरे भाई, विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसकी बातें बदलती रहती है। ये लोग कभी भी अपनी बातों को बदल देते हैं, मगर कुरान, अल्लाह फरमाता है कि मेरी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, जो मैंने लिख दिया वही हक है। तो इन लोगों का अकीदा और कुरान का अकीदा कि ये लोग तो अपनी ज़बान से फिर जाते हैं, मगर अल्लाह अपनी ज़बान से नहीं फिरता है, जो उसने कह दिया वही हक है। पिकाबू नाम की गैलेक्सी के संकेत पिछले 20 सालों से वैज्ञानिकों को मिल रहे थे। 20 सालों से मिल रहे थे, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी के एक तारे के बीच में आ जाने से उसे देख नहीं पा रहे थे। लेकिन अंतरिक्ष में और ज़मीन पर स्थिर टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी की जानकारी हासिल कर पाया।
किसकी मदद से हासिल कर पाए? टेलीस्कोप की मदद से मेरे भाइयों। टेलीस्कोप की मदद से लोग ने ये जानकारी हासिल की कि एक टाइम कैप्सूल की तरह ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में कुछ भी बता सकती है। हमारे खगोलविदों के लिए अंतरिक्ष में स्थित तारों और सुंदर पिंडों का अध्ययन करना आसान काम नहीं। बहुत सारे पिंड इन लोगों के लिए आसान काम नहीं, मगर कुरान करीम में मेरे भाइयों देखना कितनी आसानी से अल्लाह ताला ने इस चीज़ का जिक्र फरमा दिया। बहुत सारे पिंड कई बार किसी पास के तारे की रोशनी के ठीक पीछे छिप जाते हैं। इस बात को नोट करना कि कई बार किसी पास के तारे की रोशनी के ठीक पीछे छिप जाते हैं और उनके अस्तित्व के बारे में उन्हें पता चल पाता है। 20 सालों से एक छिपी हुई गैलेक्सी से मिलने वाले संकेतों ने वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा था, लेकिन ज़मीन और अंतरिक्ष में स्थित टेलीस्कोप की मदद से वे पिकाबू नाम की एक गैलेक्सी के बारे में जानकारी हासिल करने में सफल रहे और उन्होंने पाया कि ये गैलेक्सी हमारे बहुत पास है और ये ब्रह्मांड का एक टाइम कैप्सूल है, टाइम कैप्सूल की तरह हो सकती है। अब मैं आप लोगों को कुरान की आयत दिखा। ये देखिए मेरे भाइयों, ये छिप जाने वाले तारों की, चलने वाले तारों के बारे में अल्लाह क्या फरमाता है। सूरह तकवीर की आयत है, आयत नंबर 15 में अल्लाह इसमें फरमाता है, नहीं मैं सौगंध खाता हूँ पीछे हटने वाले, कसम खा के कह रहा है अल्लाह ताला, नहीं मैं सौगंध खाता हूँ पीछे हटने वाले, चलने वाले और छिप जाने वाले तारों की, और रात की जब वे जाने लगे और सुबह की जब वे आने लगे। यहाँ पे अल्लाह किन तारों की कसम खा रहा है? नहीं मैं सौगंध खाता हूँ पीछे हटने वाले, चलने वाले और छिप जाने वाले तारों की, और रात की जब वे जाने लगे। यहाँ पे छिप जाने वाले तारे कौन से हैं? जिस तरह से इन लोगों को गैलेक्सी नहीं मिल रही थी, तारे बीच में आ जाते थे, जब तारा हटा वहाँ से तो जब जाके इन लोगों को गैलेक्सी नज़र आई और इन लोगों को टेलीस्कोप की मदद से जाके देखना पड़ता है। मगर 14 साल पहले ना तो कोई टेलीस्कोप थी ना कुछ था, तो हमारे नबी को किस तरह ये सब बातें पता चली? बेशक अल्लाह ही ने उनको ये ज्ञान दिया और ये बातें बताई। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तुम्हें दिखा देंगे ज़मीन में भी और आसमान में भी कि ये कुरान ये वही हक है, मगर जो लोग इनकार करने वाले हैं उन्हें तुम नसीहत करो या न करो उनके लिए बराबर है, वे मानने वाले नहीं हैं। और भी ऐसी बहुत सी आयतें तारों के बारे में कुरान करीम में, मगर जिनकी आंखों पे अल्लाह पर्दा डाल देता है ना, उन लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आता। वीडियो लंबी हो जाती, नहीं तो मैं और तारों के बारे में कुरान करीम से आप लोगों को पढ़कर बताता। चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इसका एक लास्ट सवाल और है, जो अगली डिबेट में ये जैद साहब से बात करने की बात कर रहा है, मैंने तो इसको उस बात में चुपचाप सलटा दिया था फेसबुक पर। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगली वीडियो में चौथे पार्ट में वो सवाल का जवाब भी दूंगा। कुरान हर सवाल का जवाब।